27 नवंबर को लखनऊ से एक खबर आई कि शादी में बच्ची को कुछ लोग बहलाकर अपने साथ ले गए और बच्ची के साथ गलत काम किया। उसी दिन यूपी के फतेहपुर में नाबालिग बच्ची का किडनैप कर रेप करने वाले को कोर्ट ने सजा सुनाई। दोनों ही खबरें सुनने में एक आम खबर लग रही हैं, लेकिन जब हम इसकी तह में जाते हैं तो पाते हैं कि यूपी एक ऐसा राज्य है जहां पर बच्चियों के साथ सबसे ज्यादा रेप के मामले सामने आते हैं। आज हम बच्चियों के साथ हो रहे रेप से जुड़े कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। 4 साल में बच्चियों के साथ 9,703 केस सामने आए हैं। 1 जनवरी 2015 से 30 अक्टूबर 2019 के बीच राज्य में नाबालिग लड़कियों से बलात्कार के 9,703 मामले सामने आए। इनमें से 988 किशोरियों की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। कुल 9,703 रेप के मामलों में मात्र 1,105 आरोपियों को ही सजा मिल पाई है, यानी 8,598 रेपिस्ट आजाद घूम रहे हैं। विशेषज्ञ यह मानते हैं कि रेप भावनात्मक रूप से तोड़ने वाले अपराधों में से एक अपराध है। अक्सर इस अपराध का कोई साक्ष्य या गवाह नहीं होता है। बच्चियां अक्सर अपने ऊपर हुए इस अत्याचार को बता भी नहीं पाती हैं। रेप करने वाले लोग कौन हैं? भारत में मेंटल हेल्थ और चाइल्ड अब्यूज के क्षेत्र में काम कर रहे एक्सपर्ट का मानना है कि रेप करने वाले ज्यादातर लोग हम में से ही कोई एक होते हैं। एक बात जो इन सभी अपराधियों में कॉमन होती है वो ये कि बच्चियों का रेप करने वाला एक बहुत ही चालाक और शातिर इंसान होता है। बच्चियों के साथ रेप या यौन शोषण करने वाले ज्यादातर लोग घर के ही होते हैं। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मोनिका कुमार का कहना है कि रेप करने वाले ज्यादातर लोग दिमागी बीमारी का शिकार होते हैं और उन्हें इलाज की जरूरत होती है। ज्यादातर रेपिस्ट कभी पकड़े नहीं जाते। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि यूपी में ज्यादातर रेपिस्ट कभी पकड़े नहीं जाते हैं, इसलिए वे बार बार रेप जैसा अपराध करते रहते हैं। अचानक इतने सारे रेप के मामले क्यों बढ़ रहे हैं? जानकारी मानते हैं कि टीवी, फिल्म और सोशल मीडिया का इसमें अहम रोल है। पिछले कुछ सालों में देश की अदालतें रेप जैसे मामले को लेकर पहले से ज्यादा संवेदनशील तो हुई हैं, लेकिन भारत में 90% रेप के मामले सामने ही नहीं आते हैं। मनोवैज्ञानिक इस बात पर जोर देते हुए कहते हैं कि ज्यादातर रेप करने वाला बदला लेने, अपना गुस्सा शांत करने और अपनी ताकत दिखाने के लिए भी रेप करता है। 2014 में यूपी रेप के मामले में तीसरे नंबर पर था। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 10 सालों में बच्चियों के खिलाफ रेप और यौन शोषण में 336% की बढ़ोतरी हुई है। पूरे देश में 2015 और 2016 के बीच ये आंकड़ा 82% बढ़ गया है। 2018 के सिर्फ 5 महीनों में ही अपराधों के आंकड़े डराने वाले आए हैं। 2014 में मध्य प्रदेश में बच्चियों का रेप सबसे ज्यादा हुआ। इसके बाद महाराष्ट्र और यूपी तीसरे नंबर पर था। बता दें कि यूपी के बाद महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बच्चियों का रेप सबसे ज्यादा होता है। रेप की नई परिभाषा। पहले केवल पेनोवेजाइनल असॉल्ट को रेप माना जाता था, यानी अगर वजाइना में चोट लगी है तो ही माना जाएगा कि आपका रेप हुआ है। बेंगलुरु में एनफॉल्ट ट्रस्ट के सह संस्थापक श्रव्या सलांदाहा ये बताती हैं कि अब वजाइना के अलावा शरीर के दूसरे हिस्सों में आई चोट को भी सेक्सुअल असॉल्ट या रेप माना जाता है। 2012 के पॉक्सो अधिनियम के बाद बाल यौन शोषण के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। पॉक्सो मामले में यूपी सबसे ऊपर है। कुल मामलों का 40% हिस्सा यूपी का है। इसके बाद पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु आते हैं।